गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी ऑनलाइन क्लास है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि वीडियो के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। ये पार्ट 1 वीडियो है। आज हम आप लोग को हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। हिंदी ग्रामर में हम आप लोग को समास के बारे में समझाने वाले हैं। ठीक है, समास आखिर है क्या, ये हमारे सभी क्लास के लिए, क्लास 6 से लेके क्लास 5 से लेके क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 12 यहाँ तक कि कंपटीशन लाइन में भी जितना भी है हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास करके क्या बोलते हैं, समाज से। ठीक है, इसे हम पहले पढ़ते हैं। समास का अर्थ क्या होता है। समास, देखो समास का अर्थ मतलब क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर क्या है, बना है। सम, जिसका मतलब होता है पास, आस मतलब कुछ रखना या बैठाना। ठीक ना, इसका अर्थ क्या होता है, समास। यानी सम प्लस आस बराबर क्या हो जाएगा, समास। ठीक ना, यानी यानी समास दो शब्दों से मिलाकर दो शब्दों को मिलाकर एक कर देता है। यानी जो समास है दो शब्दों को मिलाकर क्या करता है, एक कर देता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं परिभाषा इसका। यानी समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति चिन्हों के, जो विभक्ति चिन्ह आते हैं, विभक्ति चिन्हों को छोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, समास कहते हैं। नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होगा, जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, जैसे गंगा का जल, इसको हम बोल सकते हैं गंगा जल। इसको क्या बोल सकते हैं, गंगा जल। दही में पड़ा हुआ बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दही बड़ा। ठीक है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, रसोई घर। रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, रसोई घर। घोड़ा युक्ति गाड़ी, घोड़ा युक्ति क्या चीज, गाड़ी क्या हो जाएगा, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा युक्ति गाड़ी क्या हो जाएगा, घोड़ा गाड़ी। ये हमारा जैसे में है। ठीक ना, अभी क्या बोले कि चिन्हों को छोड़ करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया। एक नया शब्द नहीं बन रहा है। गंगा, गंगा का जल, इसमें का जो चिन्ह है क्या हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है। ठीक ना, तो गंगा जल हो जा रहा है। ठीक ना, इसमें में चिन्ह क्या हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है। इसमें के लिए भी लुप्त हो जा रहा है। ठीक है, गाड़ी। ठीक है, समास के भेद आप देखते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। हम इसमें आप लोग को सभी का डिफिनेशन नहीं बताने वाले हैं, लेकिन ये समास के पहचानने का जो ट्रिक है, जिससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन जाएगा एग्जाम में, ठीक ना, वो हम बताने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे समास पहले हम लेके चलते हैं अविभावी समास। अविभाव समास क्या है, अविभाव समास जिन शब्दों का शुरुआत में उपसर्ग जुड़े हो, जिन शब्दों के शुरुआत में या प्रारंभ में क्या हो, उपसर्ग जुड़े हो, उसे अविभावी समास भी कह सकते हैं। जैसे उपसर्ग में क्या आ जाएगा, हमारा यथा, ये उपसर्ग जो हमारा है, उपसर्ग ये भी क्या लगता है, शब्द के क्या लगता है, पहले लगता है। यथा, अगर यथा रहे कि शब्द के पहले लगे प्र लगा रहे, या प्रति लगा रहता है, या निर लगा रहता है, या आ लगा रहता है, या अन लगा रहता है, या भर लगा रहता है, ये सभी के सभी कौन समास हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कौन समास, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, यानी शक्ति के पहले क्या लगा हुआ, यथा, तो हम कौन समास बोलेंगे इसको, अवयवी भाव समास। प्रत्येक, प्रत्येक में जो आगे प्र जो लगा हुआ है, प्र हमारा कौन समास है, अविभाव समास। तो प्रत्येक हमारा कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास। अजान में, आजन में, ये आ हमारा भी है, उपसर्ग आगे है, आजन में कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्र आगे लगा हुआ है तो कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास। ठीक है, अनजाने, अनजाने मतलब यहाँ पे जो अन लगा हुआ है कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास। प्रत्यय लगा हुआ आगे भर पेट, इसमें भर जो आगे प्रत्यय लगा हुआ है तो कौन समास हो जाएगा, ये अविभाव समास होगा। ठीक है, देखो कुछ हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में अविभाव समासों को उदाहरण में, हिंदी जो है, हिंदी अविभाव समासों को उदाहरण में पहला पद अवयव ना होकर प्रायः संज्ञा होती है। अवयव मतलब कि जिसका कोई दूसरा अर्थ ना निकले। ठीक ना,
जैसे दीन दिन, दीन दिन, ठीक ना। दिन दिन क्या हो जाएगा, दिनों दिन। घर घर, पहला पद भी क्या है, अवयव है, संज्ञा है, दूसरा पद भी क्या है, संज्ञा है, तो क्या बन जाएगा, ये घर घर, ठीक है। शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति 2 बार का प्रयोग, शब्दों की आवृत्ति यानी 2 बार का प्रयोग होने वाले अविभाव समास होता है। यानी जिन शब्दों में 2 बार प्रयोग होता है उसे कौन समास कह सकते हैं, अविभाव समास कहा जा सकता है। जैसे धीरे धीरे, कौन समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी योजक कड़ी लगा हुआ है, लेकिन योजक कड़ी हम लोग पकड़ लेंगे, द्वंद्व समास में योजक कड़ी आता है, ट्रिक है उसका भी। लेकिन इसमें समझिएगा, इसमें एक ही शब्द है, ठीक ना। धीरे धीरे, पहले पहल, धड़ाधड़, एकाएक, सरासर, गांव गांव, गली गली आदि, ये सभी के सभी कौन समास हो जाएगा, ये सभी के सभी हमारा कौन समास हो जाएगा, ये सभी के सभी हमारा हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें दिया क्या है कि सार्थक, सार्थक, निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्दों में अविभाव समास होता है। सार्थक और निरर्थक शब्दों में क्या होता है, अविभाव समास होता है। जैसे सार्थक पानी के साथ निरर्थक हो जाएगा वाणी, पानी वाणी कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। सड़क वड़क कौन समास, अविभाव समास। मिठाई विठाई कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास। सोना वोना कौन समास, अविभाव समास। चाय वाय कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास। ये सभी के सभी हमारा कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा है पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को ध्यान से देखेंगे। समान अर्थ देने वाले, जो समान अर्थ देता है, समान अर्थ देने वाले भी अविभाव समास होता है। जो समान अर्थ देता है वो कौन समास होता है, अविभाव समास होता है। जैसे पूजा पाठ, पूजा पाठ कौन समास, अविभाव समास। कुशल मंगल कौन समास, अविभाव समास। सीधा साधा कौन समास, अविभाव समास। मेल मिलाप भी हमारा कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास। समान अर्थ दे रहा है, खान पान भी हमारा कौन समास समान अर्थ दे रहा है, ठीक ना, ये भी कौन समास हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। देखो हम कुछ समस्त पद इसका समास विग्रह किए हैं, इसमें बहुत से समास विग्रह क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को करने के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन में देगा कि इसका समास भी देगा क्या होगा, जैसे प्रत्येक का पूछा कि प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा, तो एक एक इसका हो जाएगा, क्या चीज समास विग्रह, एक एक। प्रति वर्ष मतलब कि प्रत्येक वर्ष इसका समास विग्रह हो जाएगा। रातों रात मतलब रात ही रात में, रात ही रात में। हम सफ़र मतलब कि सफ़र के क्या चीज़ साथ। और इसी के साथ आज मैं इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे क्या चीज़, तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक है, ओके।